वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए जिसमें हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कस किए थे। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों को कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम लोग एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नाम से पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को स्क्वायर होना है, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को सेम होना है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, इसीलिए ये एनसीईआरटी के बुक में डिटर्मिनेंट चैप्टर में ही ये भी दिया हुआ है। तो यहां पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल टू aij n by n be a square matrix of order n. The adjoint of the square matrix A, the adjoint of the square matrix A is denoted by ADJ A, इसका डिनोट करेंगे ADJ A and is defined as the transpose of the matrix of the cofactors of the matrix of the cofactors of the elements of A, of the elements of A। मतलब मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स को फाइंड करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके ट्रांसपोज को हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहेंगे। जैसे यहां पे a इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, लेट सी आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे ऑफ ए। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर को हम लोग मान लिए कि सी आई जे है। देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग एडीजे ए लिखेंगे। दिस इक्वल टू ये जो सी आई जे से मिलने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज, दैट इज सी जे आई n बाई n। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू a11, a12, a21, a22। now let c11 is the cofactor of a11, c12 is the cofactor of a12, c21 is the cofactor of a21, c22 is the cofactor of a22। ऐसा हम लोग मान लिए कि a11 का कोफैक्टर को c11, a12 का कोफैक्टर को c12, a21 का कोफैक्टर को c21, a22 का कोफैक्टर को c22। देन
ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या होगा, ये सारे कोफैक्टर्स को लिखिए और उसका ट्रांसपोज दिस इक्वल टू C11 C21 C12 C22। कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने का मतलब क्या, जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गया, या फिर आप समझिए कि जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो बन गया, जो सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गया। यही हो गया किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, उसके सारे कोफैक्टर्स को फाइंड करके जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज करना है। उसी तरह अगर मान लीजिए ये 3x3 ऑर्डर का अगर एक मैट्रिक्स रहा तो फिर कैसा होगा, तब देखिए किस तरह लिखेंगे। लेट A इक्वल टू A11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो इसमें भी हम लोग कोफैक्टर्स को मानेंगे 11 12 13 है A13 का, 21 21 का, 22 है, ये सब कोफैक्टर्स को हम लोग फाइंड करना जानते हैं। ये अभी हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखने के लिए हम इस तरह से बता रहे हैं। ये सारा कोफैक्टर्स कैसे फाइंड होता है वो हम लोग जानते हैं। C32 is the cofactor of A32 A33। तब यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए, तब यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सारे कोफैक्टर्स को लिखेंगे, मतलब C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 इसका ट्रांसपोज दिस इक्वल टू हो जाएगा C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33। अगर 3 ऑर्डर का रहा तो इसी तरह हम लोगों को सभी का कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो इसके लिए हम लोग छोटा एग्जांपल लिखेंगे, 2x2 ऑर्डर का लिखकर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट को फाइंड करना भी सीख जाएंगे और जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, for any square matrix A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। ये एक प्रॉपर्टी है, A into adjoint of A equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। तो एक एग्जांपल लेकर चलेंगे जिससे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना सीख जाएंगे और इस प्रॉपर्टी को भी करेंगे। तो सबसे पहले लेट ए इक्वल टू हम लोग मान लिए ए बी सी डी, ऐसा मान लिए ए इक्वल टू ए बी सी डी। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए देखिए यहां पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11। A11 ये वाला है तो A11 को ढकिए, क्या दिखाई दिया, D, या फिर ऐसा लिखिए -1 पावर 1 + 1 इंटू डी।
कोफैक्टर का डेफिनेशन हम लोग लिखे थे, आप ध्यान में रखिए। सी आई जे इक्वल टू माइनस वन पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहां पे एम आई जे इज माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। माइनर का डेफिनेशन क्या था कि किसी भी एलिमेंट का अगर एम आई जे अगर फाइंड करना है, एम आई जे इज इक्वल टू the determinant of the square submatrix of A by eliminating its ith row and jth column। तो जैसे कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब इसका कोफैक्टर, तो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किए तो हमको जो दिखाई दिया उसको लिख दिए, उसका डिटरमिनेंट मतलब ये D आ गया। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन प्लस टू आई जे, माइनस वन पर वन प्लस टू, और इसको अगर ढकेंगे तो हमको दिखाई दिया सी, तो दिस इक्वल टू माइनस सी। उसी तरह को फैक्टर ऑफ A21 इक्वल टू माइनस वन पावर टू प्लस वन, टू वन को ढकेंगे तो बी, तो यह आ गया माइनस बी। को फैक्टर ऑफ A22 माइनस वन पावर टू प्लस टू इंटू ए, दिस इक्वल टू आ गया ए। तो फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया, पहले हम लोगों को C11 C12 C21 C22 इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, तो दिस इक्वल टू लिखेंगे C11 मतलब यही वाला, यहां पे लिख देते हैं C11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11, C12 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ दिस, C21 C22, ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाए। तो C11 इक्वल टू मेरे पास है D, C12 है मेरे पास माइनस C, C21 है माइनस B, C22 है A। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो D माइनस C माइनस B A, यही आ गया एडजॉइंट ऑफ A। तो अब देखिए हम लोग के पास A मिल गया, एडजॉइंट ऑफ A मिल गया, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने का तरीका यही हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करेंगे, या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ A जानना है, इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब ये A B C D इसका डिटर्मिनेंट, दिस इक्वल टू क्या होगा AD माइनस BC, पहले A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यही हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको इक्वेशन 1 लिख के रख लेते हैं। नाउ अब क्या है, हम लोगों को दिखाना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वही फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होगा। तो सबसे पहले A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करते हैं। A मेरे पास दिया हुआ है A B C D, और एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास आया है D माइनस B माइनस C A। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी को पता है, पहले रो फिर कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम, तो इसके साथ इसको करेंगे AD माइनस BC माइनस AB प्लस AB, CD माइनस DC माइनस BC प्लस AD। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको ये आ गया मेरे पास AD माइनस BC 0 0 AD माइनस BC, AD माइनस BC 0 AD माइनस BC। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो AD माइनस BC 0 0 AD माइनस BC लिखा हुआ है, यहां से AD माइनस BC को कॉमन ले लेंगे, 1 0 0 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, ये आ गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये आ गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बाई 1
और इसका इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, उसको इधर करते हैं, इसको अभी हम मिटा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब देखिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, फिर इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास दिया हुआ है, यही था, b माइनस बी माइनस सी ए, और इंटू ए मेरे पास था ए बी सी डी। इसका प्रोडक्ट फिर उसी तरह ऐसे करके, पहले दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, तो ये आ गया मेरे पास ए डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी डी, माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस बी सी प्लस ए डी। इसके नेक्स्ट स्टेप ये ए डी माइनस बी सी 0 0, ये फिर ए डी माइनस बी सी, यहां से ए डी माइनस बी सी कॉमन ले लेंगे तो फिर ये 1 0 0 1, फिर इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यहाँ पर फिर बाई 1, इसको नंबर 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 and 3 implies 2 and 3 implies a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था, इस पर बेस्ड हम लोगों को प्रॉब्लम भी करना है। अब और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इफ A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A, determinant of adjoint of A, ये कैसे फाइंड होगा देखिए। ये भी एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमको पता है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी पता हो जाएगा। इस सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तब इसका एडजॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, then adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। तो यहां पे जो I होगा, ये I का मतलब क्या है, I n होगा, n ऑर्डर का I होगा। अगर 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखिए I2 बन रहा था, ये I2 है। अगर 3 ऑर्डर का है तो I3 है। अगर n ऑर्डर का है तो In होगा, n ऑर्डर का अगर है तो In होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट। सिंस यहाँ पे लिख दीजिए जे के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के पावर एन into determinant of A if A is a square matrix of order n। ये हम लोग पढ़े थे, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में ही हम लोग पढ़ लिए थे कि if A is a square matrix of order n, then determinant of K A is equal to K power n into determinant of A। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये एक स्केलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे के का काम कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन करेंगे तब जाके एक मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका लिखेंगे। अब इसके नेक्स्ट देखिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन इंटू 1, आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 1। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, अगर एक्सपैंड करेंगे फाइनली हमें 1 ही मिलेगा।
इसके नेक्स्ट ये एलएचएस में ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन, सिंस a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। इसके नेक्स्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इससे अगर उधर डिवाइड दे देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन, वेयर A is a square matrix of order n, where A is a square matrix of order n। ये एक प्रॉपर्टी मिला हम लोगों को। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके नेक्स्ट हम लोग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।